ये बताओ तुम हो कहाँ। तुम मुझे बस ये बता दो तुम हो कहाँ, कल से तुम गायब हो। तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती, मैं आ रही हूँ जहाँ पे भी हो तुम। मेरी बात सुनो, तुम क्यों गंदा कर रही हो मुझे लोगों के दरमियान में? हैं? मेरा और उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे जहन में भी नहीं था कि मेरी बचपन की सहेली मेरा घर ही ख़राब करेगी। तो मैं ये मेरे ही हस्बैंड को बहला कर मेरा घर ही ख़राब करना चाह रही है। इसको शर्म नहीं आती, हालांकि वो भी शादीशुदा, ये नहीं कि वो शादीशुदा। वो आई थी पहले एक बार मेरे पास, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे जो निकलवाने होते हैं ना, वो चेक करवाने के लिए आई थी कुछ दिन पहले। कि उसने पहले झूठ बोला कि मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, मेरा दोस्त दुकान पे आया हुआ है। तो अब वो ये कह रहा था, अभी मुझे बताया कि वो बेनज़ीर के पैसे पूछिए, मुझे पहले भी तो बता सकता था ना। इस झूठ तो इसका यहीं पे पकड़ा गया है ना। फिर कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई हमें देखने वाले हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और मेरी दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। और हमारे बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारी नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचेगी। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। अच्छा जी, तो प्यारे बहन भाइयों, अभी मैंने सालन बनाया है। वो सालन आज अहमद कल से घर नहीं आया, तो मैंने बड़ी मुश्किल से जो है वो किसी से कह के अपनी सब्ज़ी वगैरह मंगवाई थी। और आज मैंने तुरियों का सालन बनाया हुआ है। तो मैंने उससे बात तो की है, वो डर रहा है कि मैं जाऊंगा। हालांकि कसूर तो गलती तो उसकी है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये देखें जी, आज मैंने तुरियों का सालन बनाया है। तो ये देखें, शक्ल से बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने खाया भी है, सुबह का नाश्ता मैंने थोड़ा सा किया था, अभी भूख काफ़ी लगी हुई थी। फिर मैंने जल्दी से सालन बनाया क्योंकि कल से मुझे इतना ना तबीयत ख़राब थी मेरी, मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। तो अभी मुझे ना चक्कर आ रहे थे, वो पता नहीं खाना नहीं खाया था इतना अच्छी तरीके से, तो इस वजह से फिर मैंने जल्दी से खाना बनाया। और मैंने अभी आधी रोटी खाई है, तो फिर कुछ जाके मेरा जो है वो तबीयत सेट हुई है। ये देखें, ये चूज़े मुझे इतना तंग करते हैं, ये चूल्हे की तरफ ही आते हैं क्योंकि यहाँ पे सामान पड़ा होता है ना खाने वगैरह का वो। तो मैंने हालांकि इनको अभी दाना वगैरह भी डाला है, लेकिन ये मुझे यहाँ पे आने से बाज नहीं आते। अभी मैंने बंद किया हुआ था, फिर गर्मी की वजह से मैंने कहा वो ना वो बेचारे छोटे छोटे हैं, तो लेकिन ये बार बार चूल्हे के अंदर आते हैं। अच्छा जी, तो प्यारे बहन भाई, आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। हालांकि मैंने इसके साथ हर मोड़ पे हर कदम पे इसका मैंने साथ दिया है, और मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ इस तरीके से भी कर सकता है। और कितने दिनों से इसका मेरे साथ रवैया ऐसा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा शायद वैसे ये मेरे साथ ऐसे बिहेव करता है, तो मुझे नहीं पता चल रहा था कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। हालांकि ईद के दिन तो हर कोई घूमने, आपको पता है कि हर कोई घूमने जाता है बाहर, खुशी का मौके पे तो हर हस्बैंड लेके चलता है। मैंने इसे उस दिन भी कहा था, तो इसने मेरे साथ ऐसा रवैया रखा और मुझे इतना गुस्सा आया हुआ था। उस दिन भी मुझे दुख हुआ कि मैंने कहा पहले मैंने इसे कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे घुमाने लेकर चलो। ईद के दिन मैंने कहा और इसने मुझे ऐसे मेरे साथ ऐसे किया। मैंने लड़की की आवाज़ जो थी, मैं रिकॉर्डिंग जो मैंने आपको कल व्हाट्सएप पे सुनाई थी, तो मैंने गौर किया कि ये आवाज़ मैंने सुनी हुई है। और मुझे पता चला कि ये मेरी अपनी सहेली थी जिनके घर हम गए हुए थे, और 3-4 दिन तकरीबन हम उनके घर रहे। तो उसने वहीं पे पता नहीं इनका कोई बात हुई, तो मुझे नहीं पता, अल्लाह जानता है। अब मैंने दोपहर को अहमद का कॉल आई और फिर वो कह रहा था कि वो बेनज़ीर के पैसे पूछने आई थी, ऐसे है। तो मैंने कहा ये तुमने ठेका लिया हुआ है कि ये तुम कह रहे हो कि बेनज़ीर के पैसे पूछने आई है, तो तुमने ज़्यादा पता है। तो और उसने तुम्हें ना भाई कहा ना कुछ, तो तुम्हारे साथ डायरेक्ट अहमद कहा तुम ये वो। तो मैंने कहा ये अच्छी बात तो नहीं है। तो फिर जब मुझे पता चला कि वो ये लड़की है, तो मुझे इतना दुख और अफसोस हुआ कि ऐसा भी कोई कर सकता है। एक इंसान किसी के ऊपर इतना एतबार करता है, और मैंने उसे अपनी बहनों की तरह समझा हुआ था। और जब भी वो कॉल करती थी तो व्हाट्सएप पे लगी रहती थी, वो भेजती रहती थी जो भी मैसेजेस, तो अहमद उसका रिप्लाई देता रहता था। मैंने आज तक नहीं शक किया। मैंने कहा ये ईद के दिन भी मैंने इसे कहा था कि मेरे लिए पिज़्ज़ा लेकर आओ, लेकिन इसने ड्रामा बना दिया कि यहाँ पे पिज़्ज़ा नहीं मिलता। हालांकि आपको पता है कि ईद वाले दिन वो हर चीज़ बनाते हैं ताकि उनकी अच्छी सेल होती है ईद वाले दिन, आगे पीछे नहीं होते, लेकिन इन मौके पे हर कोई ऐसी चीज़ें लेता है। लेकिन इसने एक 50-60 का बर्गर मेरे लिए लेकर आ गया। और कभी भी इसने चिकन वगैरह जैसे होता है वो कभी नहीं लेकर आता। फिर भी मैं इसको ज़्यादा तंग नहीं करती कि चलो कोई बात नहीं, गुजारा हो रहा है, इंसान खा ही लेता है ना। जैसे आलू वगैरह सब्ज़ी वगैरह ले आता है, वही मैं पका के मैं गुजारा कर लेती हूँ। लेकिन उसके बावजूद इसने मेरे साथ ऐसा किया है, मुझे इतना दुख और अफसोस हो रहा है ये बात सोच करके इसने मेरे साथ ऐसा किया है। मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती थी कि चलो
मुझे जैसे भी रूखी सूखी खिलाता है, शुक्र अल्लाह का। ये तो मेरे साथ, मेरा हस्बैंड तो मेरे साथ ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरे पीठ पीछे ऐसे ये कर रहा है और लड़कियों के साथ चक्कर चला रहा है। तो कल दोपहर को 2-3 बजे तक तकरीबन इसकी कॉलें आई, मुझे पता नहीं था व्हाट्सएप पे। तो मैं जब चेक किया तो फिर इसकी ना किसी अपने दोस्त से, पता नहीं किस से इसने मोबाइल लेकर और व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे। तो मैं आपको सुनाती हूँ इसने क्या कहा था। तो ये अब नए नए झूठ बोल रहा है कि ऐसे नहीं है, ऐसे है। मैं आपको सुनाती हूँ कि ये मेरी बात सुनो, तुम क्यों गंदा कर रही हो मुझे लोगों के दरमियान में? हैं? मेरा और उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, उस लड़की का, ठीक है। वो आई थी पहले एक बार मेरे पास, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे जो निकलवाने होते हैं ना, वो चेक करवाने के लिए आई थी कुछ दिन पहले। तो कल जो है ना उसने मुझे कॉल की थी कि मुझे ना दोबारा जो मेरी किस्त आई है उसका मुझे पता करके दो, और जो 2000 हुकूमत की पता करके दो, और जो 2000 हुकूमत की तरफ से मिल रहे हैं वो मुझे पता करके दो, मेरे आए हैं या नहीं आए। जस्ट मैंने वही उसी की कॉल सुनी थी और मैं इसीलिए वो वहां पे कल आया था, ठीक है ना। और उसकी गलती ये हुई कि उसने दोबारा मोबाइल आपके पास था, उसने आपको कॉल कर दी है और आपने सुन ली है। आप कुछ सोच लिया करो खुदारा यार, क्यों ऐसे खामखा उसकी वॉइस डाल रही हो और मुझे भी बदनाम कर रही हो आप इतनी ऑडियंस में है। आपको पता है मैं ऐसा हूँ, आप खुद सोचो, मैंने आपके साथ 5 साल गुजारे हैं, कभी आपने मुझे देखा हो किसी के साथ या कुछ गलत करते हुए देखा हो तो आप मुझे बताओ यार, क्यों ऐसा कर रही हो? खुदा के वास्ते यार प्लीज मुझे बदनाम ना करो, हमारे रिश्तेदार भी देख रहे हैं वीडियो यार, प्लीज यार ना डालो ऐसा कुछ भी यार। मैं यकीन करो मैं डरा हुआ हूँ यार, तुम ऐसे क्यों कर रही हो मेरे साथ? इसके बाद इसको मैंने ये रिप्लाई किया था कि सुने आप, मैंने इसको क्या कहा था। तुम ये बहाने बना रही हो, मेरी बहन है, ये है, वो है, बेनजीर के पैसे पूछने आई थी। तुम एक दफा घर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने पता करवा लिया है वो। घर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने पता करवा लिया है वो कौन है। तुम आओ तो सही एक दफा। जब मैंने रिप्लाई दिया इसके बाद इसने ये कहा था, हालांकि ये सारे झूठ बोल रहा है, मुझे पता है कि ये लड़की यहाँ की नहीं है, ये हम गए हुए थे घूमने फिरने, मैं ये तो नहीं बता सकती। तो ये वो है, तो मैं उससे बात करूँगी दोबारा और मैं उसको समझाऊँगी, अगर वो समझ गई तो ठीक है, वरना फिर मैं कुछ और कदम उठाऊँगी और इससे भी मैं पूछूँगी। इसके बाद इसने ये कहा था, यार मेरे दोनों मोबाइल आपके पास हैं, आपको पता है मेरे पास ना तो सिम है ना तो मोबाइल है। कल जब मैंने आपकी वीडियो देखी है ना, मुझे इतना अफसोस हुआ है। और कल मैं जब शॉप पे आया हूँ तो मुझे मेरे दोस्त लेके चले गए हैं, उन्होंने कहा है कि हम घूमने के लिए जाते हैं। फिर मुझे रात हो गई थी वहाँ पे, तो मैं उनके घर वहीं पे रह गया था। तो मैंने जब देखी है ना आपकी वीडियो, आपने जो अपलोड की है, तो मुझे शदीद अफसोस हुआ है, मुझे इतना रोना आया है ना तुम्हारी वो वीडियो पे। यकीन करो मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे खिलाफ इस तरह की वीडियो बनाओगी और मेरे खिलाफ आप इतना गंदा सोचोगी यार, अफसोस है। अब ये देखें कि हालांकि जब वो गया था मुझे बता तो सकता था ना कि ये मसला है, बेनज़ीर के वो पैसे पूछने आई हुई है, तो मैं इसलिए जा रहा हूँ। उसने तो फर्स्ट ये कि उसने पहले झूठ बोला कि मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, मेरा दोस्त दुकान पे आया हुआ है। तो अब वो ये कह रहा था, अभी मुझे बताया कि वो बेनज़ीर के पैसे पूछ, ये मुझे पहले भी तो बता सकता था ना। इस झूठ तो इसका यहीं पे पकड़ा गया है ना। फिर कह रहा है मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे बदनाम ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। तो क्यों ना मैं इसको बदनाम करूँ, इसने मुझे तो कम जलील किया है। इसके बाद मैंने इसको ये कहा था, मुझे ये बताओ तुम हो कहाँ, तुम मुझे बस ये बता दो तुम हो कहाँ, कल से तुम गायब हो। तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती, मैं आ रही हूँ जहाँ पे भी हो तुम, मुझे बता दो तुम हो कहाँ। तुम्हें कुछ यार प्लीज यार आप मुझे रिप्लाई दो यार, मैं डरा हुआ हूँ। यकीन करो मैंने कल से खाना नहीं खाया और मुझे पता है तुम मेंटल हो, ऐसी बगैर सोचे समझे ना तुम बात को बढ़ा देती हो और ऐसे ही काम का रोला बना देती हो यार। कोई क्या जरूरत थी वो वीडियो बनाने की कल की? खुदा का वास्ता है यार, वो मेरी बहन की तरह है यार। तुम ऐसे ही ड्रामा बना के तुमने वो अपलोड कर दिए वीडियो, अल्लाह की बंदी वो क्या सोचेगी बेचारी? मुझे खुद बनाओ, इतना मेंटल भी नहीं बंदा होता जितना तुम हो यार। ये मुझे मेंटल कह रहा है, हालांकि सोचना तो इसको चाहिए था मुझे बता। अब ये उसको बहन कह रहा है, इसको शर्म तो नहीं आती? शर्म तो इसमें वैसे भी नहीं है, अब इसको मैं क्या कहूँ।
मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, बस एक बार तुम घर आ जाओ। मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी कि मुझे गुस्सा आया हुआ था तुम पे। तुम एक दफा आओ तो सही। मेरी बात सुनो, अब मुझे बताओ, मैं आज आ रहा हूँ घर। एक बार घर आओ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। एक दफा आओ तो सही तुम घर। कल बस यही रिकॉर्डिंगें थी जो मैंने उससे की थी और उसने की थी मेरे साथ, और वो अब कह रहा है मेरी बहन है ये। हालांकि मुझे ये क्लियर बात कल ही कर देता तो आज मैं ऐसे ना होता ना। इसने कल ही ऐसा झूठ बोला है, मेरा दोस्त आया वो दुकान के पास तो मैं उसके पास जा रहा हूँ, तो ये मुझे कल बता देता। और वैसे तो मुझे पता है कि वो कौन है। तो इसके झूठ आप सुने, एक से बढ़कर एक झूठ बोली जा रही है, ये सच बात बिल्कुल नहीं बताएगा ये।